Colleges across the Delhi University are witnessing an all-time high campaign fever ahead of the DU Students' Union elections. Tens of thousands of students will cast their vote on September 22. Four parties have fielded candidates for the top post, which is the president's post. RSS-backed ABVP, Congress's student wing NSUI, and ISA and SFI, both ideologically left-wing parties. Four other students are also standing for the post of the president independently. News Laundry spent the day with some of these candidates to understand who are the faces behind these names and what are their aspirations from these elections. साथियों, मैं हितेश गुलिया इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूं। साथियों, आने वाली 22 तारीख को वोट डालने जरूर आना और एक ऐसे छात्र प्रतिनिधि को चुनना जो आपके लिए लड़ाई लड़ना जानता हो साथियों, ना कि गुंडागर्दी करना जानता हो। The National Students Union of India has fielded Hitesh Gulia for the post of DUSU president. Gulia holds a BCom degree from Shahid Bhagat Singh College and is currently in his final year of LLB at the law faculty. Gulia belongs to a family of farmers and hails from Jhajjar, Haryana. नमस्कार, मैं हितेश गुलिया झज्जर के एक गांव याकूपुर से आता हूं। एक किसान परिवार का मैं बेटा हूं। मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है कि आज इतने बड़े चुनाव में मुझे लड़ने का मौका मिला। मेरी पार्टी ने मुझ में आस्था दिखाई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इतना साथ दिया कि पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष की टिकट देने की जिम्मेदारी मुझे दी। जो भी शायद हमारे देश में अच्छे लोग हैं वो यही मानते हैं कि राजनीति एक दलदल है और अच्छे लोगों को इसमें नहीं जाना चाहिए, पर मैं मानता हूं कि अच्छे लोग जब तक नहीं जाएंगे तो इस दलदल का सफाया भी नहीं होगा और इसी दलदल का सफाया करने के लिए मैंने एक प्रयास किया है। मैं पोस्टर के थ्रू स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा हूं, मैं खुद स्टूडेंट्स के बीच गया हूं, खुद उनके बीच जाकर मैं इस काबिल हुआ हूं कि आज DUSU प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूं। NSUI managed to win only one seat in the 2019 DUSU elections, that of the secretary. But Gulia, an aspiring politician, hopes to knock out his competition by 4-0 this year. जब मैं यूनिवर्सिटी आया था तो DUSU कैंपेन चल रहा था और मैंने देखा कि ज़्यादातर DUSU कैंडिडेट्स होते हैं वो कॉमन स्टूडेंट्स होते ही नहीं हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स होते ही नहीं हैं, ना उन्हें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम से कुछ फ़र्क पड़ता है। तो मैंने उसी दिन मन बना लिया था वो कैंपेनिंग देख के कि हम इस चीज़ को बदलने का काम करेंगे। DUSU चुनाव सिर्फ पोस्टरबाजी के दम पर लड़ते आ रहे हैं काफ़ी जो अपने आप को सो कॉल्ड स्टूडेंट एक्टिविस्ट बताते हैं, पोस्टर लगाना, दीवारों पर पोस्टर छपवाना। तो मैंने अपने चुनाव में सिर्फ यही कोशिश की कि दीवारों पे मेरा नाम भले ही ना हो पर हर दिल में मेरा नाम लिखा हो। इस लेवल की मेहनत हमने ऑन ग्राउंड काम करने का, ऑन ग्राउंड पर मेहनत की है। आप सभी से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि आने वाली 22 तारीख को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के लिए DUSU प्रेसिडेंट के लिए तुषार डेढ़ा को चुने, बैलेट नंबर 8 को चुने। This is Tushar Dedha, the president candidate fielded by the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, a party that swept through the 2019 DUSU polls and won 3 posts, including that of the president. Dedha, also an aspiring politician, hails from Gonda and is currently pursuing a master's in Buddhist studies. He completed his bachelor's from Satyavati College in BA with a specialization in political science and economics. 2015 का समय था और 2015 से ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया था। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सबसे छोटी इकाई होती है नगर की। 2015 में मैं नगर अध्यक्ष था। 2016 में जब मैंने सत्यवती महाविद्यालय के अंदर एडमिशन लिया तो चुनाव का समय था और विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, तो ये था कि छात्र हित के लिए कुछ करें। तो उस समय
कॉलेज के सेंट्रल काउंसलर के लिए मैं चुनाव लड़ा और वहाँ से चुनाव जीता भी। उसके बाद 2016 के अंदर भी इकाई का उपाध्यक्ष भी रहा। 2017 जिला सह संयोजक, 18 जिला संयोजक, 19 प्रांत कार्यकारिणी सदस्य। तो सबसे छोटी इकाई से लेकर और प्रांत कार्यकारिणी सदस्य तक भी मैंने काम किया। मेरा इस 8 साल के संघर्ष में सौभाग्य की बात है कि मेरा बैलेट नंबर भी 8 है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के लिए चुनाव मात्र एक कार्यक्रम है। तो पॉलिटिक्स तो क्या है कि अभी छात्र हित के लिए कुछ करना है, इसलिए छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है, जैसे 1 कोर्स 1 फी इन ऑल कॉलेजेस में, और अपना नए हॉस्टल्स का निर्माण, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनके लिए हम लड़ाइयाँ लड़ेंगे। मेरे घर वाले, मेरा परिवार, मेरा गांव और मेरे ये सभी भाई और 36 बिरादरी सभी मेरे साथ हैं और बहुत मजबूती से साथ है। और मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दिलाता हूँ कि आने वाली 23 तारीख को, 22 तारीख को चुनाव होगा, 23 तारीख को दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 सीट जीतेगी। एक पंक्ति के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। वक्त थोड़ा कम है, वक्त थोड़ा कम है, पूरा दम लगा दो। कुछों को मैं जगाता हूँ, कुछों को तुम जगा दो। Taking on the ABVP and the NSUI is Aisha Ahmed Khan. A second-year student of Miranda House, Khan is the youngest candidate fielded by any of the parties for the top post this year. Aisha hails from Patna. Born and raised by a journalist father, Aisha hopes to encourage the environment of debate and discussion she was raised in. She is currently pursuing English honours. तो मैं पटना से हूँ, बिहार, और मेरे फादर एक जर्नलिस्ट हैं। मेरे घर पे हमेशा ऐसा माहौल बना रहता है जिसमें हम ऐसे डिस्कोर्स में, डिबेट एंड डिस्कशन में इंडल्ज करते हैं और पॉलिटिक्स के बारे में भी काफ़ी चर्चा होती है। आयशा के बारे में मुझे पटना से ही पता था और ये जो मूवमेंट, स्टूडेंट्स मूवमेंट्स चलाता है, आंदोलन करता है, प्रोटेस्ट करता है, उसके बारे में मुझे पता था और मैं चाहती थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आकर इन सभी चीज़ों का हिस्सा बन सकूं और मेरी भी आवाज़ जाए, हमारी आवाज़ एक साथ बुलंद हो पाए एज स्टूडेंट्स। इसके लिए मैंने इसमें इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने की बात सोची। इससे पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी, इस रूप में आऊँगी। मैं एक्टिविस्ट के रूप में काम करना चाहती थी, नेता बनने की मैंने कभी सोची नहीं थी, बट मैंने ये सोचा कि एक अच्छी जगह है शुरुआत करने की। अगर अपनी बात आगे रखनी है तो आना पड़ेगा आगे। ऐसे तो मैं इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है बुक्स पढ़ने में, तो मैं चाहती थी कि एक एडिटर बनूँ किसी बुक पब्लिशिंग हाउस में। एक एक्टिविस्ट के रूप में मैं काम करना कंटिन्यू पसंद करूँगी। छात्र नेता बनना, उसके लिए मुझे थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा कि मैं क्या करूँगी इसके बारे में आगे। आप देख रहे होंगे वो बड़ी बड़ी कार्स में ट्रैवल करते हैं, SUVs में ट्रैवल करते हैं। वो जो कहते हैं कि हम मेट्रो पास लाएंगे, उनको क्या पता कि मेट्रो में धक्के खाने का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं हॉस्टल्स लाएंगे, वो तो खुद बंगलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी AC वाले घरों में रह रहे हैं। उनको क्या पता कि हॉस्टल्स और PGs में बढ़ रहे रेंट का मतलब क्या होता है। वो आते हैं, हमारे मुंह पे पैम्पलेट्स उड़ा के चले जाते हैं। The voting for the DUSU elections will take place on Friday, September 22, and the results for the top 4 posts will be announced by Saturday, September 23. Over the last few days, several disturbing incidents have also taken place in the campus. A video surfaced this week which showed a man reportedly wielding a gun inside the Kirorimal College. The principal, however, told the Indian Express that it was a lighter. Meanwhile, an ISA activist was reportedly abducted and beaten by a group of men. NSUI's Hitesh Gulia also claimed that his car was vandalized by members of the ABVP, a claim denied by the latter, who instead alleged that NSUI members were running around the campus with lathis. Stay tuned as we bring you more from these high-pitched student union elections. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.